हेलो दोस्तों। जांगड़ा स्पेशल एजुकेटर में आप सभी का हार्दिक स्वागत। तो आज इस वीडियो में हम बात करेंगे जो बिहार में बी डबल स्टेट का एग्जाम हुआ था। तो उसके अकॉर्डिंग तो बोर्ड ने दोबारा से आपको ये मैसेज आया होगा, आपको टेक्स्ट मैसेज में भी आया है। और आपके पास जो व्हाट्सएप नंबर दिए थे आपने फॉर्म फिल करते समय, तो व्हाट्सएप नंबर पर भी मैसेज आया है। तो ये देख सकते हैं कि डियर कैंडिडेट सीआरआर नंबर ऑफ ऑल द कैंडिडेट, डियर कैंडिडेट सीआरआर नंबर ऑफ ऑल कैंडिडेट अपेयरिंग इन बी डबल स्टेट 2023 अवेलेबल ऑन वेबसाइट। आपको वेबसाइट दे रखी है www.bsebstat.com फ्रॉम। तो आपको 16 से 20 तारीख तक आपको जो सीआरआर नंबर है और जो सीआरआर सर्टिफिकेट है वो साइट पर जाकर आपके एप्लीकेशन नंबर डालनी है और डीओबी डालनी है। ये साइट है, बोर्ड ने साइट दे रखी है www.bstat.com। साइट पर जाकर आपको लिंक ओपन हो जाएगा, वहां पर आपको एप्लीकेशन नंबर डालना है और डीओबी डालनी है। तो सीधा आपको सीआरआर नंबर और सीआरआर सर्टिफिकेट पर आपका जो पुराना फार्म आपने फिल किया था उसी पर ले चलेगा। तो वहां पर आपको दोबारा से सीआरआर नंबर इंटर करने हैं और आपको 1 MB तक आप फोन में जो सीआरआर सर्टिफिकेट है उसकी पिक अपलोड कर पिक के लेकर आपको 1 MB तक की पीडीएफ बना लेनी है। तो वहां पर आपको पीडीएफ अपलोड करनी है और पीडीएफ अपलोड करने के बाद आपको जो इश्यू डेट दे रखी है उसमें क्या डालना है। तो इश्यू डेट है जो रजिस्ट्रेशन डेट होती है वो डालना है। आपको मैं दिखा दूंगा कौन सी होती है रजिस्ट्रेशन डेट है। तो ये मैसेज आप सभी के पास आया होगा और आपको 16/5/24 से 20/5/24 तक आपको सभी को अपलोड करना है। जिसके भी पास हो रहा है या नहीं हो रहा है, पासिंग मार्किंग के बिल्कुल पास में है, क्योंकि आपने देखा है बोर्ड ने कितनी गलतियां की है आंसर की देने में। और तो क्या पता बोर्ड उस उत्तरों को ठीक कर कर आप भी पास हो जाए। जिसके भी 10 या 15 नंबर कम है वो भी जरूर एक बार सीआरआर नंबर और सीआरआर सर्टिफिकेट है जरूर अपलोड करिए, क्योंकि क्या पता रिजल्ट में आप पास हो जाइए। अगर आप अभी से ये सीआरआर नंबर और सीआरआर सर्टिफिकेट अपलोड नहीं करेंगे तो आपके सभी के फार्म जिसने भी नहीं किया है तो आपके फार्म रद्द हो जाएंगे, तो आप रेस से बिल्कुल बाहर हो जाएंगे। ये बोर्ड ने बिल्कुल सराहनीय कार्य किया है। इससे बहुत ज़्यादा हमें फायदा मिलेगा जो सही कैंडिडेट है। और अब मैं आपको दिखा देता हूँ कि इश्यू डेट में क्या डालना है। तो इश्यू डेट में आपको डालना है, दिखा देता हूँ मैं। इश्यू डेट में आपको पहले तो सीआरआर नंबर ये आपके पास होगा, ये सीआरआर नंबर है, सीआरआर नंबर डालना है। और उसके बाद इश्यू डेट में डालना है आपको जो रजिस्ट्रेशन डेट होती है, ये रही, आपको पता है रजिस्ट्रेशन डेट ये डालनी है। तो आपका कन्फ्यूजन दूर हो गया होगा। अब एक बार बार कमेंट आ रहा था कि 27 से 23 से बाद का है वो क्या करे। तो एक बार तो आप डाल दें, वो काम बोर्ड का है, क्योंकि योग्यता में दे रखा था कि फार्म फिल करने से पहले सभी कंप्लीट योग्यता होनी चाहिए। तो आपके पास योग्यता कंप्लीट नहीं है। आप एक बार तो जरूर जो अभी आपके 27 के बाद में आपका सीआरआर नंबर आया है, सर्टिफिकेट आया है, तो अपलोड कर दें। बाकी शामिल करने का कार्य बोर्ड का है, जो बोर्ड करेगा वो ही अंतिम रूप से मान्य होगा। तो अब हम बात करेंगे क्या इसी एग्जाम के आधार पर चयन हो सकता है। तो अब मैं बता दूं कि ये ओनली पात्रता परीक्षा थी और सेकंड एग्जाम जरूर होगा जो बीपीएससी बोर्ड करवाएगा। सबसे पहले जो बीएससीबी बोर्ड ने करवाया था पात्रता परीक्षा, आपने देखा होगा कि बिल्कुल आसान लेवल का पेपर आया था और अच्छे खासे कैंडिडेट पास भी हो रहे हैं। और अब हमें और पासिंग मार्किंग भी बिल्कुल कम थी, क्योंकि सीटेट लेवल का पेपर था और सीटेट में तो जनरल के 90 नंबर पासिंग मार्किंग थी, यहाँ पर 75 नंबर थे। तो लगभग कैंडिडेट पास हो रहे हैं। और ये कार्य किया है बोर्ड ने, जो सीआरआर नंबर मांगी है और सर्टिफिकेट मांगी है, ये बिल्कुल सराहनीय कार्य किया है। इससे जनरल वाले जो है स्टूडेंट, जनरल में जो बीएसटीसी किया है या डीएड किया है या बीएड किया है, तो वो बाहर हो जाएंगे। और जिसके पास सीआरआर नंबर नहीं है, सीआरआर सर्टिफिकेट नहीं है, वो बाहर हो जाएंगे। तो इससे जो रेस है वो और आसान हो जाएगी और सेकंड एग्जाम में
जो स्टूडेंट आएंगे बिल्कुल उसका ज़्यादा से ज़्यादा चांस बनेगा। और मैं तो ये मानता हूँ कि लगभग सभी कैंडिडेट का सिलेक्शन हो और आप अपनी एक सीट पक्की करें और आप जो एक विशेष शिक्षक के रूप में चयनित हो। क्या पता इसी एग्जाम के आधार पर हो सकता है, ये हो तब हो सकता है जब बच्चों की सीटों की संख्या ज्यादा हो और कैंडिडेट की संख्या कम हो, तो हो सकता है, वरना नहीं होगा। थोड़े सी भी 2 या 3 कैंडिडेट सीटों से ज्यादा होंगी तो भी नहीं होगा, क्योंकि ये ओनली पात्रता परीक्षा थी, बोर्ड ने दे रखा था। अगर पीआरटी में 5,534 सीटें थी शायद, तो इतने बच्चे होंगे तो कम होंगे उससे, तो सभी का सिलेक्शन हो जाएगा। और अगर उससे ज़्यादा होंगे तो दोबारा से सेकंड पेपर जरूर होगा। मैं तो मेरे अनुसार मैं बता रहा हूँ कि सीटों के अकॉर्डिंग या अनुसार बच्चों की संख्या ज़्यादा देखने को मिलेगी आपको, थोड़ा सा कंपटीशन आपको देखने को मिलेगा, इतना ज़्यादा नहीं है। ये कार्य किया है बोर्ड ने, ये बिल्कुल सराहनीय कार्य किया है। इससे जो जनरल वाले बाहर हो जाएंगे, जो अपेयरिंग में थे वो बाहर हो जाएंगे, तो बहुत बच्चे बाहर होंगे इससे, और हम सभी को फायदा मिलेगा। तो अब हम बात करेंगे कि सेकंड एग्जाम कब तक हो सकता है, सेकंड एग्जाम का सिलेबस क्या होगा और इस एग्जाम का रिजल्ट कब तक आ सकता है। तो आपको मैं बता दूं, रिजल्ट अब थोड़ा सा डिले हो गया है, क्योंकि ये बोर्ड 20 तक है सीआरआर नंबर और सर्टिफिकेट अपलोड करना है। तो उसके बाद बोर्ड उसकी अ, जांच करेगा, चेक करेगा कौन पात्र है, कौन योग्य है भर्ती में और कौन नहीं है। जो जिसने भी नहीं किया है उसको रद्द कर देंगे, सभी को करना जरूरी है। 20 तारीख तक आप सभी अपना सीआरआर नंबर और सर्टिफिकेट जरूर अवश्य अपलोड करें, अगर आपको एक विशेष शिक्षक बनना है तो। अगर आपने नहीं किया तो आपकी ये रद्द कर दिया जाएगा आपका आवेदन। तो जरूर 20 तारीख तक आप अपना सीआरआर नंबर और सर्टिफिकेट अवश्य अपलोड करें। अब हम बात करेंगे कि रिजल्ट कब तक आ सकता है। तो रिजल्ट मैं बता दूं, अगले महीने की 15 से 20 तारीख तक आपका आ सकता है, क्योंकि बोर्ड अब उसकी जो अयोग्य अपात्र विद्यार्थी है उसको बाहर निकालेगा, और जिसने भी नहीं फिल किया है उसको भी बाहर निकालेगा। और अब सेकंड एग्जाम की बात करते हैं। सेकंड एग्जाम आपको पता है बीपीएससी बोर्ड करवाएगा, और उसको अभ्यर्थना जो फर्स्ट पेपर बीएससी बोर्ड ने करवाई थी, तो उसने सेकंड पेपर की अभ्यर्थना बीपीएससी बोर्ड को भेज दी गई है। मैंने आपको पहले भी बताया था और सिलेबस भी बताया था। सिलेबस सेकंड एग्जाम में 75 क्वेश्चन स्पेशल एजुकेशन के आएंगे, तो स्पेशल एजुकेशन के क्वेश्चन का बहुत ज़्यादा अच्छा वेटेज रहेगा, और ये आपके लिए खुशखबरी भी है। और स्पेशल एजुकेशन के क्वेश्चन आएंगे तो बहुत अच्छा रहेगा, और सबसे महत्वपूर्ण वो ही है, अगर आप स्पेशल एजुकेशन को अच्छे से कर जाएंगे तो आपका सिलेक्शन कोई नहीं रोक सकता। आप अभी से अपनी कंटिन्यू पढ़ाई जारी रखें, इसी एग्जाम के आधार पर, चयन के आधार पर आप बैठे मत रहें, क्योंकि क्या पता आगे वैकेंसी आए या ना आए। क्योंकि आपने देखा है कि डीएड या बीएड में कैंडिडेटों की संख्या बहुत ज़्यादा हो गई है और वैकेंसी बहुत कम आ रही है। तो अभी से आप पढ़ाई जारी रखेंगे तो सेकंड एग्जाम होगा, तब तक आप इतनी अच्छी तैयारी कर जाएंगे कि आप अपनी एक सीट आसानी से कन्फर्म कर लेंगे, और इतना ज़्यादा कंपटीशन भी अब आपको देखने को नहीं मिलेगा। पहले था, क्योंकि नॉर्मल वाले थे वो सब बाहर हो जाएंगे, तो अब बिल्कुल आसान हो जाएगा आपके लिए। तो अभी से अपनी पढ़ाई जारी रखें, और हमारे इस चैनल पर पुराने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर जो चंडीगढ़ में पीआरटी और टीजीटी दोनों के पेपर हुए थे अभी 2024 में, तो उसमें 90 क्वेश्चन स्पेशल एजुकेशन के आए थे दोनों में, तो वो हमने हल करवा रहे थे। टीजीटी का तो कर दिया था 90 क्वेश्चन, और पीआरटी के करवा रहे थे। और हम उसके बाद डीएसएसबी स्पेशल एजुकेशन के जितने भी पेपर हुए हैं पीआरटी टीजीटी के, सभी पेपर हल करवाने की कोशिश करेंगे। और आप अगर अब भी कोई आपका सवाल या जवाब रह गया है तो कमेंट बॉक्स में आप जरूर बताना, आपके सवाल या जवाब का बिल्कुल जवाब मिलेगा, आप संतुष्ट भी होंगे। तो अगर आप हमारे चैनल पर फर्स्ट टाइम है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना, और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करना वीडियो को। और आपके पास स्पेशल एजुकेशन जो ग्रुप है वहाँ भी आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। थोड़ा सा आप सपोर्ट और प्यार करेंगे तो उससे मैं ज़्यादा से ज़्यादा पेपर हल करवाने की कोशिश करूँगा।
आगे थोड़ा मुझे भी मोटिवेशन मिलता है। तो आपका प्यार ऐसे ही बना रहे। अगर आप हमारे व्हाट्सएप और टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ना चाहते हैं तो आपको वीडियो की डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक दिया जाएगा, वहाँ से आप ज़रूर ऐड हो जाना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।